शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। महर्षि पतंजलि कहते हैं ये नियम के भाग हैं। उन्होंने अष्टांग योग में यम के बाद नियम को स्थान दिया। अष्टांग योग को आपने मेरे साथ समझा। अब बारी आती है नियम की। नियम में सबसे पहले शोच को अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो यहाँ शुद्धि की बात हो रही है। शुद्धि करना शरीर की किसी भी तरह से। देखिए, हम शरीर की जल से शुद्धि करते हैं। पूरे शरीर को हम अच्छे से स्नान करवाते हैं और कई तरह के स्नान लेते हैं जिससे कि हमारा शरीर शुद्ध हो सके। सिर से नख तक हम स्नान करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा बाह्य शरीर, जो हमारा बाह्य शरीर है, ये शुद्ध हो सके, साफ हो सके, स्वच्छ हो सके। शुद्धि सिर्फ बाह्य नहीं होती, शुद्धि आंतरिक भी होती है, यानी कि मन की शुद्धि, दिल की शुद्धि। हम जब शुद्धि की बात करते हैं तो सिर्फ शरीर की शुद्धि तक ही हमें नहीं रुक जाना है। वो तो हमने जल के द्वारा कर ली। अब बात हम आंतरिक शुद्धि की करें तो हमें अपने मन की शुद्धि करनी है। तो वो कैसे होगी? कुछ अच्छे विचारों के द्वारा, कुछ अच्छे सत्संग से, अच्छे लोगों के संग से, साधु संगम से। इस तरह से हमारा मन शुद्ध और पवित्र होगा। अच्छी पुस्तकें जब हम पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि निर्मल, पवित्र और स्वस्थ बनेगी। स्वस्थ बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। जब आप इस तरह से बाह्य और आंतरिक दोनों शरीर की शुद्धि करेंगे तभी वो असल शुद्धि कहलाती है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि अच्छे अच्छे शैम्पू से बाल धो लिए, अच्छी खुशबू वाली सोप से नहा लिए या फिर कोई उपटन से नहा लिए तो शारीरिक शुद्धि हो गई। शारीरिक शुद्धि तो हो जाती है, बट बात आंतरिक शुद्धि की है। जब तक आप अंदर से स्वच्छ, सुंदर और पवित्र नहीं हैं, आपकी बाहरी शुद्धि कोई काम की नहीं है। इसलिए जब शौच की बात आती है तो उसमें दोनों शुद्धियों को बराबर का स्थान दिया जाता है, यानी कि बाह्य शुद्धि जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है आंतरिक शुद्धि भी। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ के, ज्ञान की किताबें पढ़ के, जो आपके मन को सरलता प्रदान करे, जो आपके मन को स्वास्थ्य और सुगमता प्रदान करे, यानी कि आप अच्छा सोच सकें, सरलता से सोच सकें, ऐसी बुक्स का नियमित पठन कीजिए। उसमें आप यदि पढ़ना चाहें तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारी सनातन धर्म की बुक्स हैं, किताबें हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। वेद पढ़िए, दर्शन पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, इन सब को पढ़िए। इससे आपकी बुद्धि और मन की शुद्धि होगी। तो इस तरह से ये यहाँ पर हमें शौच का पालन करना है। अष्टांग योग का दूसरा भाग नियम। यम हम पढ़ चुके हैं। नियम में सबसे पहला भाग है शौच। अब हम बात करते हैं यहाँ संतोष की। संतोष यानी कि आपको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, ऊपर वाले ने आपको जो कुछ भी दिया है, उसमें सुखी रहना, बस उसी में अपने आप को सुखी कर लेना, ये होता है संतोष। आपकी आत्मा का, आपके मन का, आपके दिल का भरा भरा सा रहना, उसमें आत्मा का भरा भरा सा रहना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि इतना संतोष हो जाना है कि आपकी आत्मा भी तृप्त हो जाए। देखिए, धन से कभी भी किसी को संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी धन कमा ले, वो उससे संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा कितनी ही बार देखा गया है कि जो व्यक्ति मरणासन अवस्था में होता है, जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो वो हमेशा यही कहता है कि काश मैं इतना सारा पैसा कमाने की बजाय वो कर लेता या ये कर लेता। जो भी उसकी इच्छा होती है उसके लिए उसके मन में एक पछतावा होता है। इसलिए ये कहना चाह रही हूँ कि धन से कभी भी संतोष प्राप्त नहीं होता। एक ज़रूरत के हिसाब से आपके दैनिक जीवन में आपको जितना उपयोगी है उतना धन कमाइए। उसके बाद कोशिश कीजिए अपने आप को सुखी रखने की, शांत रखने की, संतोषी रखने की, कि आपको वैसे भी ऊपर वाला
सभी को उसकी अपनी हैसियत के हिसाब से धन, संपदा, रूप, यौवन, गुण सब कुछ देता है। जितना उन्हें ज़रूरी लगता है कि किस बंदे के लिए कितना ज़रूरी है, वो उन्हें सब देता है, क्योंकि वो किसी में भी भेदभाव नहीं करता। हमें ऐसा लगता है कि हम तो ऐसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं, हमारे पास ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये सब कुछ आपके कर्मों पर भी डिपेंड करता है। जो कर्म आप पिछले जन्मों में कर कर आए हैं, उसी हिसाब से ही आपको ऊपर वाला अगले जन्म में रूप, यौवन, गुण, संस्कार, धन, वैभव, शोहरत, नाम सब कुछ देता है। तो कुछ भी नहीं होता किसी भी चीज़ के पीछे भागने से। इसलिए प्रयास कीजिए संतोषी रहने का। अगर देखिए एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे ही करना पड़ता है। हमारा मन ऐसा होता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मैं ये वाला बिजनेस भी कर लूँ, और हम मन को अशांत कर लेते हैं। कितना ज़्यादा अशांत कर लेते हैं। एक निश्चित सीमा बनाइए अपने आप के लिए कि हाँ, मुझे इससे आगे लालच नहीं करना है। ये मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के जीवन यापन के लिए इतना बहुत है। तो जब आप इस तरह से सोचने लग जाएंगे, जो भी काम आप कर रहे हैं, दिन भर आपने जो काम किया, उसे घर आकर एक बार शाम को, सुबह से शाम तक आपने जो भी काम किया, एक बार भगवान के सामने खड़े होकर मन ही मन दोहराइए। उसमें आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। जब आप भगवान के सामने खड़े होकर इस तरह से उसे मन ही मन दोहराते हैं सुबह से शाम तक के काम को, तो आपको अपने आप एहसास होने लगता है। और मन आपका कहीं ना कहीं, यदि आपने कोई गलत काम किया है तो आपको पछतावा उसी समय हो जाता है। फिर पछतावे के बाद ऐसा नहीं है कि आप पछतावे में ही रह जाते हैं। पछतावे के बाद अपने आप आपके मन में ये ख्याल आने लगते हैं कि हाँ, आज मुझसे ये गलती हो गई, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अगले दिन से ये प्रयास करूँगा कि इस तरह की गलती मुझसे ना हो। बस यहीं से शुरुआत हो जाती है संतोष की। आपका मन, आपकी आत्मा तक शांत हो जाती है जब आप भगवान के सामने खड़े होकर इस तरह की बातें करते हैं। भगवान से बातें करनी चाहिए। आपके जो भी इष्ट हों, जो भी इष्ट देव हों आपके, आप जिनको भी मानते हो, यदि आप किसी जैसे आपके कोई गुरु हों जिन्हें आप बहुत मानते हैं, तो आप गुरु के सामने भी, जो उनका आपने घर में चित्र लगा रखा हो, उनके सामने भी आप खड़े होकर इस तरह से सुबह से शाम तक के आपके दिन भर के कार्यों को दोहराइए मन ही मन। ज़रूरी नहीं है कि घर में हम सबको बताएं, हमें मन ही मन ये कार्य करना है। जैसे ही कोई गलत कार्य आएगा आपको पछतावा होगा, और उसके बाद ही शुरुआत हो जाएगी संतोष की। यहीं से आप मन में एक शांति महसूस करने लगेंगे। हाँ, और जो काम अच्छा किया होगा वो आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा। आपने, ऐसा तो है ही नहीं कि पूरे दिन भर आप गलत ही गलत काम करेंगे। बहुत सारे उसमें अच्छे काम भी हुए होंगे जो आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी होंगे, तो वो आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा। आप फिर जो माहौल अपने घर में देखेंगे ना, क्योंकि आप खुश हो चुके होंगे, तो आप अपने आप एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा के साथ अपने परिवार से मिलेंगे। तो जब आप इतने खुश होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके परिवार वाले भी बहुत खुश होंगे। यहाँ से फिर आपको प्राप्त होगा संतोष। जब सब साथ में बैठे होंगे, सब हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि आप अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है माहौल बहुत खुशनुमा हो जाएगा परिवार का। यहीं से आपको मिलेगा संतोष। तो गाड़ी घूम फिर के कहाँ गई? वहीं। इतना ज़्यादा किसी भी साधन के पीछे मत भागिए कि वो आपको अशांति दे दे। मन में संतोष लेकर आइए। इस तरह से ये नियम के दो भाग हुए, शौच और संतोष। शौच में आंतरिक और बाह्य दोनों शुद्धि को समान स्थान दीजिए। संतोष में अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा मन में लगता भी है कि नहीं, ये और चाहिए था, ये और करना है, तो फिर एक बार शांत मन से सोचिए कि कहीं इस चीज़ के पीछे भागने से मैं अपने आप को आदि और व्याधि दोनों के चक्कर में तो नहीं डाल दूंगा। आदि यानी मानसिक बीमारियां, व्याधि यानी शारीरिक बीमारियां। ये दोनों चक्कर बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े भयानक होते हैं। एक बार इनमें पड़े तो शांति से सोचिएगा, अपनी एक सीमा बनाइएगा, उसी सीमा में अपने को कार्य करना है। बस यहीं से आप संतोष प्राप्त कर जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो
तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ी थोड़ी सी कोशिश कीजिए इस तरह के नियमों का पालन करने की। ये नियम हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए, छोटे छोटे से बदलाव जब लाइफ में करेंगे ना, तो आपको खुद ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, चेंज तो हो रहा है। छोटे छोटे से बदलाव करने हैं, रोज एक एक दो दो नियमों का पालन करना है। नियम में बहुत सारे नियम आएंगे, थोड़ा थोड़ा सा जब आप लाइफ में उन्हें उतारने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत सारा चेंज महसूस करेंगे। अपने आप खुश रहने लगेंगे, मुस्कुराने लगेंगे, खिलखिलाने लगेंगे। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।